जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ बिहार पीसीएस प्राइमरी के वैकेंसी में एक पाठ्यक्रम है जिसका नाम है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष। ये टॉपिक है आपके में उसी टॉपिक का मैं प्रथम चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण है 1885 से लेकर के 1905 तक की जो उल्लेखित है उसको डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। यकीन मानो ये आपके पेपर में 1 नंबर पक्का फिक्स करा के जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इस प्रश्नों की श्रृंखला में या वन लाइनर में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1805 तक का उल्लेखित है। बात आती है पहला जो महत्वपूर्ण है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ 1885 से माना जाता है। तब जब राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती। किसकी होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर क्लियर हुआ, जहाँ से स्थापना होती वहीं से माना जाता है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में होती है। अब आती भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में मुख्य घटना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से मानी जाती है। इसके बाद आती है कि कब इसके प्रथम अधिवेशन होता है, तो इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है। इस अधिवेशन के अध्यक्षता बेमोस चंद्र बनर्जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? बेमोस चंद्र बनर्जी थे। किसके? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक किसे माना जाता है? ए हो ह्यूम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसे कहा जाता था, तो ए ओ ह्यूम का। और ये कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के। किसे माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के? तो ए ओ ह्यूम को, और यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब आती है थोड़ा सा और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनका फुल नाम होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यह एक प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनैतिक सुधार और ब्रिटिश भारत के शौकियापक्षी वैज्ञानिक थे। तो ये क्या थे? एक प्रशासनिक अधिकारी थे और राजनीतिक अधिकारी और शौकियापक्षी वैज्ञानिक भी थे। अब बात आती है यह क्या करना चाहते थे, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में से क्या थे? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, यानी संस्थापक थे, तो यानी सबसे प्रमुख रहे होंगे। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर आपको ये चैनल समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मित्रों को शेयर कीजिए। हालांकि वह कांग्रेस के जन्मदाता थे, परंतु उन्हें कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। अगर पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना कौन नहीं किया, तो स्थापना करने वाला ए हो ह्यूम थे, और इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य ने हिस्सा लिया। अगर पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष में कितने हिस्सा लिया, तो 72 लोगों ने हिस्सा लिया। ए हो ह्यूम ने कांग्रेस के महामंत्री पद पे 1885 से 1907 तक बने रहे। अगर पूछा जाएगा महामंत्री के पद पर कब तक बने रहे, क्या थे ये? जब तो ये महामंत्री थे। क्या महामंत्री थे, लेकिन अध्यक्षता इन्होंने नहीं की। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता किसे कहा जाता है, तो ए ओ ह्यूम को। किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। अब आइए थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांग मंगवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में नौरोजी की अध्यक्षता में एक
भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। जैसे कि कोई भी सुधार समिति की स्थापना की थी। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है, और ये कई बार पूछा गया उदारवादी गुट के नेता कौन कौन से थे, जो प्रमुख नेता थे। तो उदारवादी गुट के प्रमुख नेता जो थे वो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानडे, दीन शाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि लोग उदारवादी का नेता थे। अगर बात करते हैं उदारवादियों का उद्देश्य क्या था, संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। क्या था इनका कि संवैधानिक तौर से हम क्या दिलाएंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे भारत को। अंग्रेज शासन की न्यायप्रियता में उनकी उदारता की घोर आस्था थी। क्या थी? घोर आस्था थी। अब आती है, ध्यान दीजिएगा, अब आती उदार नेता ने अपने क्या क्या मांग रखा था। उदार नेताओं ने अपनी मांग में प्रतिवेदना, प्रार्थना पत्र और शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख क्या रखते थे, सम्मुख बात रखते थे। ठीक है। अब आता यह है कांग्रेस के उग्रपंथी नेताओं ने उदारवादी नेताओं के लचीलेपन व्यवहार के कारण ही उन्हें राजनीतिक के भिक्षावृत्ति कहा। क्या कहा? जैसे अगर ये उदारवादी थे तो और ये प्रेम से किसी चीज़ को अपना मांग रहे थे, तो इस कारण इन्हें क्या कहा गया था, राजनीति का भिक्षावृत्ति कहा गया था। यानी ये भिक्षा मांग रहे हैं राजनीति का। जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने ऐसा कहा था। अब आता है 1885 की बात करते हैं, तो कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में पारित मांगों को विनम्र निवेदन के साथ अपने प्रत्येक अधिवेशन को दोहराती रही। मतलब वो जो प्रथम अधिवेशन था उसको मांग को दोहराती रही। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकाय को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। अब बात आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो ये इम्पॉर्टेंट है, यानी ये लास्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुस्लिम कौन था? तो प्रथम मुस्लिम था बदरुद्दीन तैयब। जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज ल्यू, क्या था? यूलू था। कौन था? जॉर्ज यूलू। अगर पूछा जाएगा प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी? भारतीय महिला पूछा जाएगा तो शायद आपके यहाँ सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूछा जाएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात आती है लोक आयोग की स्थापना, भारत और इंग्लैंड के साथ परीक्षा कराने की सहमति। इसमें कहा गया था भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बाई आयोग की नियुक्ति की गई तथा 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम इस चरण 1885 से लेकर 1905 के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ की उपलब्धि प्राप्त की। अब आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे भी हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे, और आप अपने मित्रों तक शेयर करके ऐसे ही चैनल के लिए जुड़िए जो एक नंबर के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपका एक नंबर पेपर में फिक्स करा के जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त।